ईशावास्य उपनिषद का 4था श्लोक। अनिजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्या नत्तेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वे परमेश्वर अचल, एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले। इन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके या जान सके हैं। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। तत् वे परमेश्वर, तत्शब्द भगवान का द्योतक है। तत्शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। अंग्रेजी में सी और ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। परमेश्वर न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, वह तो सर्वलिंग है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है दैट, न इज न इट, मतलब वह, वे। संस्कृत में भी सा या सह नहीं है, तत् है। अनेजक अचल, एकम एक, और मनसह मन से भी, जब यह अधिक तीव्र गति युक्त है, पूर्वम सबके आदि, अर्षत ज्ञान स्वरूप यानी सबके जानने वाले, एनक इन परमेश्वर को, देवा इंद्रादि देवता भी, न आपनुवन नहीं पा सके या जान सके, तत् वे यानी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, अन्यान दूसरे, धावतः दौड़ने वाले को, तिष्ठत स्वयं स्थित यानी स्थिर रहते हुए ही, अत्येति अतिक्रमण कर जाते हैं, तस्मिन उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से, मातृश्वा वायु आदि देवता, अपह जल वर्षा आदि क्रिया, दधाती संपादन करने में समर्थ होते हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि भगवान में सब गुण है। भगवान निर्गुण होते हुए भी सर्वगुण संपन्न है। वो स्थिर भी हैं और चलायमान भी हैं। उनके प्रकाश से सब प्रकाशित है। वे अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है। फिर भी मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहाँ तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। पर उनको देवता या महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन, इंद्रियां, वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति पर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार कर आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता असीम को कैसे लग सकता है। बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि भगवान स्थिर भी है, गतिमान भी है, और उनकी चेतना से सब चेतन है। उनकी शक्ति से सब शक्तिमान है। उनके होने से सब हो रहा है। वो ना हो तो कुछ नहीं होगा। जितने देवी देवता हैं, जो भी शक्तियाँ प्रकृति में हैं, उन्हीं के द्वारा सक्रिय और क्रियाशील है। उनके कारण सब स्थिति है। तो परमेश्वर को हमें इस रूप में समझना चाहिए। वो सब में होकर सब में है और एक समय में है। हम एक समय में सब गुण अपना नहीं सकते। जैसे हम बैठे हैं तो बैठे हैं, जब हम चलेंगे तो चलेंगे। परमेश्वर एक ही समय में वो बैठे भी हैं और चल भी सकते हैं। इसलिए जहाँ सारे असंभव संभव होते हैं, समझे वही परमेश्वर है। ईसा मसीह ने कहा बाइबल में, स्वर्ग के राज में सुई की छेद से भी ऊँट निकल सकता है। तो कुछ मूर्ख लोग थे, सुई के छेद के सामने ऊँट को दिए कि निकालो। अरे हमने स्वर्ग के राज में कहा है, मतलब परमात्मा के साम्राज्य में सुई के छेद से ऊँट निकल सकता है। वो चाहे तो सब हो सकता है। यानी कि जहाँ पर सभी असंभव संभव होते हैं, वहाँ पर सभी संभावनाएं साकार होती हैं। जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, वहाँ समझो परमेश्वर की उपस्थिति है। केनोपनिषद में कहा गया, देवी हेमवती गई, बाद में पहले यक्ष पहुँचे और उन्होंने एक तिनका रखकर इंद्र से कहा इसे उखाड़ दो, अग्नि से कहा इसे जला दो, वायु से कहा इसे उड़ा दो, वरुण से कहा इसे गला दो। किसको? तो इस तिनके को। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान चाहे तो तिनके में इतना बल हो जाता है कि इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण सब प्रभावहीन हो जाते हैं तिनके के सामने। तो सब भगवान कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के बल पर प्रहलाद को आग नहीं जला पाई। आग खुद आग में जल गई। होलिका तो खुद अग्नि का रूप थी, उसे वरदान था अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन भगवान की भक्ति के प्रताप से ऐसा चमत्कार हुआ कि अग्नि रूपी होलिका खुद अग्नि में जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जले। तो यही है भगवान का स्वरूप, भगवान का अस्तित्व, भगवान का प्रकाश, जिससे सब प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाश है, जहाँ सभी असंभव होते हैं। अब परमेश्वर की अचिंत शक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारांतर से अगले श्लोक में पुनः वर्णन करते हैं।